हेलो, वेलकम टू द पारूस टैरो रीडिंग। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए रोज की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिससे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिससे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना ले। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है डियर फ्रेंड्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए रून डेक से 2 कार्ड पुल करूँगी डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चंस रखते हैं, हाउ कैन यू अट्रैक्ट अबोंडेंस। तो लीजिए देखते हैं, रून्स में हम लोग निकालेंगे 2 कार्ड निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। हाउ कैन यू अट्रैक्ट अबोंडेंस। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करिए। थैंक यू स्पिरिट। मेरे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड निकाल रही हूँ। हाउ कैन यू अट्रैक्ट मोर अबोंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है दागास। तो सबसे पहली वाली कार्ड आई है अहवाज माय डियर फ्रेंड्स, सी अहवाज। दूसरी वाली कार्ड आई है जीबो, 7 नंबर कार्ड। 19 नंबर कार्ड है अहवाज का, ओके। एंड चलिए माँ काली की डेक से 2 ब्लेसिंग्स निकालती हूँ। ये रीडिंग 2 वीक के बाद भी देखोगे तब भी उसी दिन आपको तुरंत रेजोनेट हो जाएंगे। मैंने वही इंटेंशन सेट किया है डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप इसे 15 दिन के बाद भी देखोगे तब भी आपके लिए उसी दिन रेजोनेट हो जाएंगे। तो थैंक यू माँ। मेरे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड दीजिए। वाओ, माँ तारा, शिवलिंगा, नटराज। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है नटराजा, माँ तारा, शिवलिंगा डियर फ्रेंड्स, ओके। 2 ब्लेसिंग्स। चलिए आज आपकी एनर्जी देखते हैं डियर फ्रेंड, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके साथ आज क्या क्या हो रहे हैं देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे कृष्णा, मेरे गुरुदेव प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गोविंदा। मैं 3 कार्ड पुल कर रही हूँ। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एनर्जी तो हार्मनी का है माय डियर फ्रेंड्स। आज की जो आपकी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब खुशियाँ, हार्मनी, सेलिब्रेशंस, बहुत सारा खुशियाँ मना रहे हो, बहुत सारा प्लेजर मूवमेंट है। ये सेलिब्रेशंस बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत हैप्पी हो अपने फैमिली के साथ। तो आज आप बहुत ही खुश हो। आपकी मतलब आप अपने ना सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो इस वक्त। ये मुझे अभी तुरंत चैनल मैसेज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, आप पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत हार्मनी में हो, बहुत खुश हो, प्लेफुलनेस है आप में आज के दिन। तो हैप्पी हैप्पी डे है आज का एनर्जी में, ओके डियर फ्रेंड। तो आज हमने आपको क्वेश्चंस करे थे कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस। तो इसमें ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये सक्सेस का ही कार्ड बताता है। ये सन का कार्ड है, देखो 19 नंबर कार्ड है, ये सन का कार्ड बताता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम इसे टैरो में देखें ना तो ये एक लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताती है माय डियर फ्रेंड्स, काम, कर्म है ना, कर्म। तो आप कैसे आप अट्रैक्ट करोगे मोर अबंडेंस को, कर्म करोगे। अगर सपोज आप कर्म करोगे, कर्म किस चीज पर करोगे, आपकी क्या क्रिएटिविटी है माय डियर फ्रेंड्स, आप करते क्या हो, आप कौन से काम करते हो, आप कोई भी जो भी काम करते हो उस पे आपकी एक लगन होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ओके। डेडिकेशंस होनी चाहिए। 1 नंबर हमें क्या बताते हैं, सक्सेस। 9 नंबर हमें क्या बताते हैं, हार्ड वर्क भी होता है। ये मार्स का नंबर होता है तो हार्ड वर्क बताता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। ये हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये पार्टनरशिप होता है इसमें। 1 नंबर जब होता है, सन का कार्ड है तो सक्सेस आते हैं, पार्टनरशिप है इसमें। तो 2 ऑफ कप्स का क्या बताते हैं, हमें पार्टनरशिप बताते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो एक्चुअली क्या है ना, इसमें महनाज में क्या बताता है माय डियर फ्रेंड्स, कल्टीवेट हार्मनी,
विथ योर पार्टनर, आपके पार्टनर के साथ आपको, आप कोई भी है पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप है उसके साथ आप हार्मोनियसली काम करें और टुगेदर मिल के काम करो अपने कॉमन गोल की तरफ, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा, तो ही आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे माय डियर फ्रेंड्स। इसका कहने का मतलब है आपको कोई अपॉर्चुनिटीज तो ऑफकोर्स आपको पास है ना, तो आ गया है, तो आपको इसमें टीम वर्क करना है, अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ मिलके, किसी के साथ भी अगर आपका पार्टनरशिप है तो टीम वर्क करना है टुगेदर एंड अपने कॉमन गोल्स के अंदर आपको डेडिकेटेडली काम करना है, सो दैट यू कैन अर्न मोर मनी, यू कैन अट्रैक्ट मोर मनी। इसका मतलब यही है। और ये सन का कार्ड भी है, सक्सेस का कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स तो सक्सेस तो आपको मिलना ही है। तो मैंने आपका और क्या करना है, आपको और क्या करना है, वो तो करना है कि आपको अपने कॉमन गोल पे सेट होना है, डेडिकेटेडली काम करना है, हार्मनी क्रिएट करते हुए काम करना है। ये तो आप इसी तरह आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन क्या है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का एंड लवर्स का कार्ड है। ये पक्का आपको 100% ऑफर है, ये पार्टनरशिप का ही कार्ड है, ठीक है। आपका पार्टनरशिप आने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स अगर अपॉर्चुनिटीज आता है तो ऑफकोर्स वो पार्टनरशिप ही हो गया है ना, कोई तो, या तो फिर किसी लव ऑफर का अपॉर्चुनिटीज होता है। तो आपको क्या करना है उसमें, तो आपको ना अपना ये जो रिलेशनशिप को ना हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है। अगर आपने ये पार्टनरशिप जो भी आप चूज करोगे तो उसमें ना हेल्दी बाउंड्री भी बनाना है, हो सकता है आपको, और आपको ना हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है। इसमें गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आप पार्टनरशिप करो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप पे हो, आप गिव एंड टेक बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इसी तरह आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या है, दगाज है। तो दगाज हमें क्या बोलते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस का पीरियड है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है माय डियर फ्रेंड्स। 23 नंबर, दैट मीन्स 5 नंबर का कार्ड है। 23 का मतलब है 5, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस का नंबर है, 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर का कार्ड हमें क्या बताती है माय डियर फ्रेंड्स, तो मरकरी हमें क्या बताते हैं, मरकरी हमें ना ग्राउंडेड रहना बताते हैं। एक तो बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, इस ट्रांसफॉर्मेशंस की पीरियड में आपको ग्राउंडेड रहना है। एंड आप ट्रांसफर हो जाओ, धीरे से स्टेप लो, ठीक है ना, धीरे धीरे स्टेप लो। और अगर हम बोले ना, ये टेम्परेंस का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड है। अगर हम टैरो में देखें तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, तो डेथ क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। टेम्परेंस क्या होता है, धीरे करो, स्टेप बाय स्टेप करो, थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए करो, ठीक है। तो आपको यही दिया है। और माँ की क्या एनर्जी, अब माँ ने आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दी है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तारा माँ आई है। तो तारा माँ जब भी आते हैं ना, आपकी बिजनेस, आपका जो भी काम है, वर्क है, उसमें आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा क्या आएगा, अबंडेंस रिसीव करोगे आप। अब यहाँ पर हम अबंडेंस की ही बातें कर रहे हैं और आप अपना अबंडेंस को ही अट्रैक्ट कर रही हो। और हमने क्वेश्चंस रखे थे माय डियर फ्रेंड्स, हाउ कैन यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस, तो आप इसी तरह अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। एंड यहाँ पर आए हैं शिवलिंगा। तो इसमें बताते हैं कि लाइफ इज योर टीचर। आपको क्या करना है, जो आपने शिक्षा प्राप्त करे हैं, आपकी जिंदगी में आपने जो भी लेसन लर्न किया है, अकॉर्डिंग टू दैट लेसन, उस लेसन से आपको क्या करना है, वो अपने बेटरमेंट की ओर बढ़ना है डियर फ्रेंड, ओके। तो लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मैंने आपको हार्मनी बता दिया था। आपका जो एनर्जी है जॉयफुल का है, बहुत खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशंस कर रहे हो, हार्मनी स्टेट में हो आप, है ना, आप अपने सक्सेस को इंजॉय कर रहे हो। ये है आज आपका पार्टनरशिप हो रहा है, आपकी शादी हो रही है, बहुत पैशन हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, इंजॉय कर रहे हो। आपकी मैरिज भी हो सकती है सम ऑफ माई व्यूवर्स का, ठीक है ना। तो ऐसे हैं। ऑफकोर्स ये पेज ऑफ कप का है, न्यू बिगिनिंग इन लाइफ, न्यू एनर्जी
एनर्जी, फ्रेश एनर्जी, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी, एकदम से इसको बोलते हैं ना एक्साइटेड हो, बहुत सारा काम कर गुजरने में आप बिलीव कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा पैशन में हो, क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, आपके अंदर से ही आपकी क्रिएटिविटी निकल रही है इस वक्त। आप बहुत ही क्रिएटिव, हो सकता है आप क्रिएटिव फील्ड में भी हो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हो रहे हो, है ना। ये तो है आपके साथ आपका पार्टनरशिप है, ये भी एक पार्टनरशिप ही बताता है आपका। एक तो पार्टनरशिप, एक न्यू जॉब, ओके, एंड न्यू बिगिनिंग इन लाइफ, समथिंग न्यू, कुछ तो बहुत ही नया, सुंदर सा, मजेदार, जो कि आप इंजॉय करोगे। ये सब करते हुए आप इंजॉय करोगे, ओके। एंड यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इमोशंस, बहुत प्यारा सा एक सुंदर सा इमोशंस है, नर्चरिंग, केयरिंग, आप इसी तरह से बन रहे हो। आज नर्चर कर रहे हो, केयर कर रहे हो दूसरों का, फैमिली मेंबर्स का, खुद का भी, मतलब यू आर पोरिंग, बहुत पोर कर रहे हो आप, बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, प्यार को पोर कर रहे हो आप, इसको कंपैशन को पोर कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कंपैशन स्टेट पे हो, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, ठीक है। एंड आप ना प्यार झलक रहा है आप में, आप किसी को प्यार दिखा रहे हो, बहुत सारा प्यार कर रहे हो, है ना। आप सबके साथ हंस बोल रहे हो, अच्छी से बातें कर रहे हो, सबके साथ प्यार कर रहे हो। तो इमोशनल, ये इमोशंस का है, ठीक है। एक तो क्वीन है, एक तो रानी है, ऊपर से इनमें इतना सुंदर पावर भी है, प्लस ये इतनी मीठी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, सब लोग इसको प्यार कर रहे हैं और ये भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो इनका पोजीशन तो बहुत अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो आप ना इतना सुंदर एनर्जी होते हुए जब 8 ऑफ वॉन्ड्स आते हैं ना, तो ये फास्ट एंड क्विक का होता है। तो आप ना इस वक्त आपको ना कोई भी डिसीजन लोगे ना तो थोड़ा सा क्विक लो, क्योंकि आप रेसिस्ट कर रहे हो, आप सोचने में टाइम लगा रहे हो। ये चैनल मैसेज है माय डियर फ्रेंड, आप सोचने में टाइम लगा रहे हो, आप ना डिले कर रहे हो, कोई भी डिसीजन लेने में आप डिले कर रहे हो, तो प्लीज आप डिले ना करो, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर जब ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, अपॉर्चुनिटीज बार बार अपने लाइफ में नॉक नहीं करते, दरवाजे पे नॉक नहीं करते, अगर सपोज नॉक किया ना तो जस्ट ग्रैब करो आप इसको, ठीक है। आप इसको सोचने में डिले ना करो, ओके। तो आपको डिले नहीं करना है एंड डोंट रेसिस्ट, गो विद द फ्लो, आप फ्लो में जाओ, क्योंकि आपका आज का दिन बहुत ही सुंदर है। गो विद द फ्लो, एक्सपेक्ट अच्छा, हमेशा ना एक्सपेक्ट करो कि अच्छा ही होगा, एट द एंड ऑफ द डे में अच्छा ही होगा। अगर आप होप करोगे कि अच्छा होगा लाइफ में, तो सचमुच अच्छा ही होगा। तो आप ना इसी तरह से करो। एंड यहाँ पर ये मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, जय माँ के डेक में देखो नटराजा है, तो नटराजा भी तो क्या बताते हैं, क्रिएटिविटी बताते हैं, आपकी क्रिएटिव। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो रहे हो। पेज ऑफ कप्स में बता रहे डियर फ्रेंड्स, ये न्यू बिगिनिंग है, क्रिएटिव है, आप अंदर से आपका क्रिएटिविटी आ रही है। अगर आपकी क्रिएटिविटी आ रहा है तो आप एक्सप्लोर करो, उसको और ज्यादा दिखाओ, लोगों को एक्सप्लोर भी करो ना, अच्छी तरह से दिखाओ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ दिखाओ, आपका जो भी है क्रिएटिव। आप कोई भी फील्ड में हो, ऐसे नहीं कि आपको मतलब क्रिएटिव फील्ड में ही हो, जैसे कि आर्ट करना, डांस करना, इससे नहीं है। आप किस चीज में आपका पैशन है, किस चीज में आप, कौन सी चीज आपको पसंद है करने में। डांसिंग, सिंगिंग ओनली क्रिएटिव चीज है, ये नहीं है। ड्राइंग सिर्फ क्रिएटिव चीज नहीं है, क्रिएटिव चीज बहुत सारे होते हैं। आप हो सकता है इंजीनियर हो आप, एंड आप कुछ तो नया डिस्कवर कर रहे हो, आविष्कार कर रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। आप अपने दिल से क्रिएटिविटी को निकाल रहे हो, दिमाग से क्रिएटिविटी कर रहे हो। आपने हो सकता है आप केमिकल फील्ड में हो, तो आप किसी केमिकल को मिक्स करके कोई दूसरा एक केमिकल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी, योर ओन क्रिएटिविटी, है ना। तो आप एक केमिकल को मिला के दूसरा केमिकल के साथ मिला के आप थर्ड वाली कोई एक अच्छा सा डिस्कवर कर रहे हो, कोई न्यू केमिकल डिस्कवर कर सकते हो। तो हमारे डांसिंग एंड सिंगिंग एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग ओनली क्रिएटिव चीज है, ऐसे नहीं है। आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारे तरह की क्रिएटिव चीजें होती हैं जो आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं, आप डिस्कवर कर सकते हो। तो नटराजा बोल रहे हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान दो और ज्यादा एक्सप्लोर करो, और उसी क्रिएटिविटी में आप अपना
abundance को, मनी को और अट्रैक्ट कर सकते हो, abundance को अट्रैक्ट, नॉट ओनली मनी, abundance इन द सेंस क्या होता है, सारे सब कुछ, सुख सुविधा, प्रेम प्यार से लेकर सुख सुविधा, लग्जरी, सब कुछ जहां आप कंटेंट फील करोगे खुद को, ठीक है ना। तो आज के लिए ऐसा ही आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आई लव यू ऑल।